नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारा सेशन रहता है मैथ का, और उसमें हम जो करा रहे हैं वह करा रहे हैं पाइप टंकी। और आज हमारी पाइप टंकी का जो है वह छठा सेशन है, यानी छठी क्लास है, और यही हमारी आज की अंतिम क्लास रहेगी। इससे पहले हम 5 क्लासें करा चुके हैं। ठीक है, तो हम 6 क्लास यानी कि 60-61 क्वेश्चन जो है हमने इस चैप्टर में आपको कराए हैं, मतलब कराएंगे, या अभी 10 क्वेश्चन और बाकी हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मैं आपके लिए किसी भी चैप्टर से 60-70 क्वेश्चन बहुत होते हैं अगर आप अच्छे लेवल से अगर क्वेश्चन को एनालिसिस करते हो तो। ठीक है, और अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ते हो तब उनको। तो आज का जो सेशन है वो हमारा वो छठा सेशन है हमारा। ठीक है, और इसमें क्या चल रहा है, हमारा पाइप और टंकी चल रहा है। ठीक है, अब मैंने कल जो था क्लास जो थी हमारी, कल क्लास में हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था घर से करने के लिए, और उसमें बताया गया था कि आपको उसका सही आंसर बताना था कमेंट्स बॉक्स में। तो बताइए इसका क्या आंसर था, मैं आपको बताते हूँ करके। दो नल है किसी टैंक को क्रम से 15 मिनट में, ठीक है, और 25 मिनट में भर देते हैं। तो दोनों नलों को एक साथ खोला गया है। शुरुआत में कुछ खराबी की वजह से इस पहले नल से 5/6 पानी बाहर निकलता है और दूसरे नल से 5/8 पानी बाहर निकलता है। अब खराबी ठीक कर दी गई है। ठीक करने के बाद 5 मिनट में टैंक भर जाता है। तो ये कल का क्वेश्चन था, मैंने कल बताया भी था आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं और कैसे करना होता है, समझेंगे। पहला हमें करना है पहला नल, और पहला नल जो है वो कितने भर रहा है, हमारा 15 मिनट में भर रहा है। ठीक है, दूसरा नल जो है ये हमारा कितने भर रहा है, 25 मिनट में भर रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपका 75 जो है यहाँ पर धारिता आ चुकी है। क्या आ चुकी है, 75 धारिता आपकी आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर 15 पंजे कर सकते हैं 75, और 25 तिया कर सकते हैं 75। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि कुछ समय बाद जो है खराबी हो गई है। तो ये खराबी होगी तो ये अपनी क्षमता का कितना कितना करने लगे हैं। 5 जो है अपनी क्षमता कितना आ गया है, 5 अपनी क्षमता का 5/6, 5/6 आ गया है। तो इसका कितना आ चुका है, 25/6। और 3 जो है अपनी क्षमता कितना, 5/8, यानी कि 15/8। तो ये आ गई इनकी। अगर हम एलसीएम लें यहाँ पर तो 24, तो 6 की कितनी 4 बार, तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, प्लस 8 की 3 बार, 15 तिया 45, तो 45। इनकी ये समय क्षमता कितनी आ गई है, 145/24। ये जब आ चुकी है जब ये नल ख़राब थे, और जब ये ख़राब समय था, क्या था ये ख़राब, और ये क्या थे, सही। तो उन्होंने कहा खराबी ठीक कर दी गई, और ख़राब ठीक करने के बाद जो है 5 मिनट में जो है टैंक भर गया। तो इसका मतलब सही तो ये थे, और सही का मतलब कितना था, 8। सही का मतलब कितना था, 5 और 3 8। इस 8 से जो है 8 को हम 5 से कराएंगे तो सही होने पर कितने लीटर पानी डाला, 40। अगर मैं 40 इसमें से निकाल दूँ तो बचा कितना, 35। कितना बचा यहाँ से, 35 बचा आई थिंक। 15 थी 45, 15 मिनट था। ठीक है, 15 पंजे 75, और 15 आपका आ जाएगा, और 5 थिया 25 थिया 75। ठीक है, तो 35 लीटर पानी रह गया है। अब इस 35 लीटर को, ये तो है खराई वाला है, इस 35 लीटर को कौन भरेगा, ये भरेगा 145, 145, और ऊपर कितना आ जाएगा, 145 बटे कितना, 24। तो 145/24, तो तीसरा बटे ऊपर पहुंच जाता है। तो 35 गुणा 24 और बटे 145। ठीक है, तो 5 से कितनी बार, 29 बार, 5 से 7 बार, तो 24 सत्ते कितने होते हैं, 168। तो 168 ये आया और 29 ये आ गया। तो आपका 168/29 जो है वो सही आंसर है। तो ये जो था हमारा वो था ये विकल्प, यानी कि ए विकल्प इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन था हमारा कल का। ठीक है, जो हमारे कल के सेशन, जो कल के टाइप चल रहे थे उसमें। ठीक है, आपने कर भी लिया हो, कोई बात नहीं, नहीं करा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो है आज का जो है पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन क्या है उसे समझेंगे आराम से। ये 52वां आज का पहला है। एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दुगना है। दोनों भरी टंकी में खोल दिए जाते हैं, तब टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इत्मीनान के साथ इस क्वेश्चन को कर दीजिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया कहते हैं जिसे। ठीक है,
व्यास दुगना का मतलब समझते हो, क्षमता दुगनी है। ठीक है, व्यास दुगना का मतलब है क्षमता दुगनी है। देख लीजिए, नल ए है, नल बी है, तो क्या है, पहले की दूसरे का दुगना है, यानी कि दूसरा नल, निकासी नल का व्यास इस पाइप के व्यास से दुगना है, यानी कि पहले से दुगना है। तो इसके अगर एक क्षमता होगी तो इसकी कितनी होगी, दुगनी। तो ये कितना आया है, ये तो आ गया है क्षमता, व्यास दुगना है तो ये तो आ चुकी है क्षमता। ठीक है भैया। अब उनने कहा है कि पहला नल जो है, पहला नल भरी हुई टंकी को कितने में खाली कर रहा है, 40 में, तो माइनस के कितने कर रहा है, 40, तो ये भी 40 होगा। जब 40 का ना 40, तो काम कितना आ गया, 40 धारिता आ गई, कितनी आ गई, धारिता 40 आ गई है। ये भी खाली करने वाला है, तो अब टोटल काम लीटर पानी कितना है, 40, माइनस माइनस प्लस, मगर चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो माइनस के कितने आ चुके हैं, 3। ये माइनस यहाँ किसे बता रहा है, खाली होने को, किसे बता रहा है, खाली होने को बता रहा। 3 से जब कट करेंगे कितना आ जाएगा, 13 से ही 1/3 क्या आ जाएगा इसमें, मिनट। बस ये आपका आंसर था, ये आपका आंसर था। इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था। ठीक है, एक बार और कर लो समझ कर, इसको नहीं आ रही बात समझ में तो मैं फिर बता देता हूँ आपको, क्या पता आपको येलो से समझ में अच्छा आता हो। ये बोला है एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो मान लीजिए ये है, ये कितने में खाली कर सकता है, 40 में। ठीक है, दूसरे नल का व्यास जो है पहले नल के व्यास से दुगना है, तो अगर इसका व्यास 1 है तो इसका कितना होगा, दुगना। अगर समय की और क्षमता की हम गुणा कर दें तो क्या आ जाता है, वो धारिता आ जाती है। क्या आ जाती है, धारिता। 40 का ना 40 धारिता आ गई। अब दोनों नल एक साथ करे हैं तो प्लस, तो 40 बटे माइनस का 1 माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस के 3, और 3 से जब कट करेंगे कितना आया, 13 से ही 1/3 मिनट। यही आपका क्या है, आंसर है। समझ गए नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। नोट कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है इसको। चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज के सेशन का तीसरा ही मान लेंगे, क्योंकि शुरू तो हमने आज ही वहाँ से किया है। तीसरा क्वेश्चन ये है, एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास के 3 गुना है, 3 गुना है। दोनों भरी टंकी में खोल दिए जाते हैं, तब टंकी कितने समय में खाली होगी, 10 मिनट, 7 से 1/2 मिनट, 22 से 1/2 मिनट, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ आंसर क्या है, बिंदास तरीके से। क्या है आंसर, इसको क्वेश्चन को ढंग से करो बढ़िया तरीके से, क्या बन जाएगा। देखो क्या करना है, समझो। एक नल है, ये खाली करने वाला है, ये 30 में कर देता है। दूसरा नल जो है वो बी है, ये भी खाली करने वाला है, इसका हमें पता नहीं है। व्यास जो होती है वो क्षमता होती है व्यास। तो पहले नल से कितनी क्षमता है इसकी, 3 गुनी है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक है, तो 30 ही का ना 30। धारिता कितनी आ चुकी है, धारिता आ चुकी है 30। 30 को दोनों यानी कि माइनस के 4। ठीक है, जोड़ेंगे तो अब यहाँ से 15 से कितनी बार, और 2 से 15 बार, और 2 से कितनी बार, 2 बार। आंसर कितना है, 7 से ही 1/2 मिनट। यही आपका आंसर होना चाहिए बस। और ये आपका जो है बी विकल्प बिल्कुल सही है। बस इतना इस क्वेश्चन को ढंग से करना था। कर लो नोट इसे बढ़िया तरीके से, समझ गए। बस ये करना है कि ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाते हैं, मगर साइन तो बड़ी संख्या का रहता है, और बड़ी संख्या इस टाइम किसकी है, माइनस की, तो माइनस का 4 रहेगा बस। चलिए नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 3 नल ABC किसी टंकी को 12 घंटे, 15 घंटे तथा 20 घंटे में भरते हैं। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और 2 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है तो टंकी का कितना भाग शेष रह जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल करो इसको अच्छे से। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है,
बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का। ठीक है भाई, बहुत हल्का क्वेश्चन है, ऐसा मान के चलो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया बहुत अच्छे से, ए कितने में, 12 में, वी कितने में, 15 में, सी में, सी ये 20 में। कितना धारिता आ गई, धारिता आ चुकी है 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। अब इनकी सबकी क्षमता कितनी आ चुकी है, इनकी सबकी क्षमता कितनी आ चुकी है, 9 3 12। अब 12 की 2 मिनट तक कर दो तो 2 मिनट में क्या कार्य कितना हो जाएगा, 24। तो ये तो हो गया, शेष कितना रहा, 24 घटा दो, शेष रहा 36। कितने पर रहा, 60 पर। भाई ये भाग निकालना, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आया 3/5। और ये विकल्प आपका होना चाहिए, ये विकल्प आपका बी विकल्प, ये आपका आंसर है, ये है बी विकल्प। बस कुछ इस तरीके से करना है, और कुछ करना नहीं क्वेश्चन में, और कोई ढंग भी नहीं है ऐसा। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है बिंदास वाला। किसी टैंक में 12 नल लगे हैं, कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाला प्रत्येक 6 घंटे में भरता है, खाली करने वाला प्रत्येक 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर सबको एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 4 घंटे में भर जाता है। तो भरने वाले नलों की संख्या कितनी है, भरने वाले नलों की संख्या कितनी है। ये कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो होने चाहिए आपको, और होते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। आज बढ़िया क्वेश्चन रखे हैं। देखिए क्या करना, पहले यहाँ समझो। ये कितने, मतलब मान लीजिए भरने वाले कितने हैं, सारे भरने वाले कितने हैं, प्रत्येक वो कितने घंटे ले रहा है, 6 घंटे। खाली करने वाला कितना ले रहा है, खाली करने वाले ले रहे हैं 12 घंटे। इसका मतलब टैंक तो भरा जाएगा, बाद में भरने वाले की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। धारिता कितनी है टंकी की, धारिता कितनी है, 12 धारिता है। 6 दूनी, प्रत्येक नल 2 लीटर पानी टंकी में डालता है। 12 का ना 12, 1 लीटर पानी निकालता है। उसने ये कहा है बाद में कि टैंक कितने घंटे में खाली हो रहा है, 4 घंटे में भर रहा है। 4 घंटे में भर रहा है, तो ये समझो 4 घंटे में कितना लीटर पानी हो रहा है, 12 लीटर। तभी तो टैंक भरा जाएगा, ऐसा समझ लो। 4 घंटे में 12 लीटर पानी जो है टंकी में आ जाता है, जब तो भर जाता है। तो इसका मतलब ये ध्यान दो कि 1 घंटे में पानी कितना आना चाहिए, 3 लीटर। समझ गया नहीं। अगर एक नल में इसका चल कर दूं
तो 2 लीटर। मान लो एक नल मैं इसका कर दूं भरने वाले का 2 लीटर और एक ही नल खाली करने वाले का, तो अगर मैं घटाऊं तो 1 घंटे में कितना आएगा, 1 लीटर। समझ गए नहीं? तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर ऐसी कोई संख्या बनाऊं जिससे मेरा हर घंटे में कितना आ जाए, यहाँ पर हर घंटे में कितना आ जाए, 3 आ जाए बचकर। तो सपोज़ करो कि अगर मैंने 5 तो ले लिए नल ये वाले, कौन से वाले, 5 ये वाले, कौन सा था ये, 6 घंटे था, और यहाँ कितना था, 2। अगर मैंने 5 नल ले लिए, 5 नल कितने ले लिए, 5 नल, तो कितना लीटर जमा हो रहा पानी टैंक में, 10 लीटर जमा हो रहा है 1 घंटे में, प्रति 1 घंटे में 10 लीटर जमा हो रहा है। अगर मैं 5 नल यहाँ ले लेता हूँ तो यहाँ कितने नल बचेंगे, कितने, 7, और 7 की क्षमता कितनी है, तो -7, ठीक है। और अगर मैं 10 में से 7 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 3। हर घंटे में जमा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसी 3 की हमें ज़रूरत थी। अगर अब मैं इस 3 से इस 12 को भाग कर दूं तो मेरा जो है 4 घंटे आ जाएगा, जो कि टैंक बाद में भर रहा था, और ये 4 ही घंटे मांगे हैं इसने। तो इस तरीके से सिद्ध हो रहा है। तो हमारे भरने वाले कितने नल थे, 5, और खाली करने वाले नल कितने थे, 7। तो एक तरीका तो ये होता है। तो हमारा कितना आंसर आया, ये 5 आ गया भरने वाले, ठीक है। अब आराम से समझो, इसको एक बार और करते हैं, एक बार और करो इसको इसी तरीके से। सपोज़ करो यहाँ पर कि भरने वाला जो है, सपोज़ क्या करना है, भरने वाला जो है वो कितने ले रहा है, 6 घंटे। खाली करने वाला जो कर रहा है कितने ले रहा है, 12 घंटे, ठीक है। धारिता कितनी है, 12 की, 6 दूनी 12, हर घंटे में 2 लीटर, हर घंटे में 1 लीटर जमा, ठीक है। 4 घंटे में करने के लिए कितने लीटर पानी चाहिए, तो इसे मैंने 12 से 4 को भाग कर दिया तो कितना चाहिए, 3 लीटर पानी चाहिए जमा 1 घंटे में, तब तो ये टैंक भरा जाएगा। अगर मैं इसमें इसी नल को 2 की गुणा 5 नलों से करा दूं तो 10 लीटर पानी तो ये आ गया। अगर इसी एक को, अगर 5 हैं तो 12 में से अगर 5 नल घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 7। अगर मैं 7 से गुणा करूंगा तो -7 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 10 में 7 घटाऊंगा तो कितना आया, 3 लीटर, और हमें 3 लीटर ही चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगर ऐसा भी नहीं है तो एलिगेशन से कर लो, सभी भरने वाले 12 के 12, ठीक है। तो इसकी क्षमता कितनी है, ऐसा मान के चलो, अभी ये 6 घंटे ले रहा था, ये खाली करने वाला 12 है, तो यहाँ 12 धारिता, 6 दूनी 12 और 1, तो 12 का 12 क्षमता कितनी होगी, 2 से गुणा करके, 2 गुणा 12। पूरे भरने वाले, सभी खाली करने वाले, तो 12 के 12 खाली करने वाले और गुणा 1, तो ये आ जाएगा -12। कितना आ जाएगा, -12, ठीक है। पूरा टैंक कितने में भर रहा है, पूरा टैंक तो 12/3 में, फिर 12/4 में, तो 4 से तो कितना आया, एवरेज कितना आया, 3 लीटर आया। तो यहाँ कितना रखना है, एवरेज 3 रखना है बीच में, प्लस का 3, तो 12 दूनी 24, 24 में से 3 घटेंगे तो कितना आएगा, 24 में 3 घटेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और 24 में से -3 घटेंगे कितना बचा, 21। ये माइनस का पहले से ही है, ये घटाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, तो यहाँ 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15। अब इसे कट कर दो, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 12 बराबर कितना है, 12, 1 का मान आ गया 1, तो 5 से गुणा करो 1 की, कितना आ गए, 5 नल। आप ऐसे भी कर सकते हो एलिगेशन से भी, ठीक है। इसे एलिगेशन से भी कर सकते हो, अब नोट कर लो इसे, पूरी तरीके से एलिगेशन से भी इसको कर सकते हो, ठीक है भाई, आपका हो जाएगा। चलिए इसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखो, सेम क्वेश्चन है, कर दो इसको। 56वां क्वेश्चन है, ये देखो 56वां। किसी टैंक में 8 नल लगे हैं, कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले हैं,
भरने वाले प्रत्येक 8 घंटे में, खाली करने वाला प्रत्येक 6 घंटे में खाली कर सकता है। अगर सबको एक साथ खोल दिया जाए तो 6 घंटे में टैंक खाली हो जाता है। ठीक है, तो भरने वालों की संख्या कितनी है? भरने वालों की संख्या कितनी है? एलिगेशन से कर दो या डायरेक्ट वाला तरीका कर दो जो हमने अपनाया था। ठीक है, डायरेक्ट वाला कर दो या तो जैसा हमने बताया था बिल्कुल सेम, या ऐसे ही कर दो। तो चलो देखो कैसे करते हैं डायरेक्ट में। ध्यान दो, भरने वालों की क्षमता कितनी है? प्लस वालों की है 8। ठीक है, खाली करने वालों की संख्या कितनी है? वो क्षमता है माइनस के 6। कितनी है? माइनस के 6। माइनस के 6। ठीक है, कितना आया? 24। 8 या 24, 6 चौक 24। ठीक है, तो हर घंटे में कितना पानी जमा हो रहा? माइनस का 1। ठीक है, और हमें करना कितना? ध्यान दो, जब टैंक पूरा 6 में जा रहा है तो 24/6, 6 घंटे में तो कितना होना चाहिए? हर घंटे में 4 लीटर पानी जमा होना चाहिए। और अभी हो कितना रहा? 1। तो अगर मैं, सुनो ध्यान दो, अगर मैं, ध्यान दो यहाँ पर बेटा, ध्यान दो यहाँ पर, अगर मैं 3 के गुणा 4 से करा दूँ तो 3 चौक 12 लीटर प्लस का। ठीक है, और 4 की गुणा 4 से करा दूँ, 4 की गुणा 4 से करा दूँ तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 माइनस के। तो यहाँ पे कितना आया देखो, 12 प्लस के 16 माइनस के, हर घंटे में कितना आ गया? 4 आ गया। तो कितना आंसर आ गया इसका? 4। तो यहाँ तक भरने वाले भी 4 हैं, खाली करने भी वाले 4 हैं। अगर ये समझ में ना आए तो सीधे शब्दों में बात करो, सभी भरने वाले मान लो तो 8 हैं, तो 8 की गुणा कितने से करा दो? 3 से। तो कितना आया? 24 प्लस का। सभी खाली करने वाले मान लो तो 8 हैं, खाली करने वालों का कितना है? माइनस के 4। माइनस के 4। ठीक है, कितना आ चुका है? माइनस के 24 आ चुका है। अगर हम यहाँ एवरेज कर रहे हैं तो माइनस का कितना आ रहा था? 6। 4 तो बीच में रख दो माइनस का 4। तो देखो ये किसका है? माइनस का। अगर मैं इसे घटाऊंगा तो प्लस का बन जाएगा। अगर मैं इसे घटाऊंगा तो किसका बन जाएगा? प्लस का। समझ गए नहीं? 8 चौक 32, सॉरी कितना हो जाएगा? 32। 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 माइनस के। अगर मैं इसे घटाऊंगा तो घटाने पर प्लस का बन जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? प्लस के आपका हो जाएगा 28। ठीक है, अगर मैं इसे घटाऊंगा तो ये एक प्लस का बन जाएगा, तो 32 में से प्लस का 4 जाएगा, कितना बचेगा? ये भी 28। ठीक है, अब आ गया यहाँ से, तो 1:1 बराबर कितना आया? 2। 2 का मान कितना है? 8। 1 का मान कितना आ गया? 4। तो 4 ही तो आ गए खाली करने वाले और 4 ही आ गए आपके भरने वाले। बस इतना काम करना था। ये सवाल है। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षा में आ गए और आप इन्हें करना सीख गए तो फिर तो आपके लिए, तुम्हें पता ही है, छोटे छोटे क्वेश्चन तो अपने आप ही जगह बना देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़े दिमाग के लगाने के क्वेश्चन है। ठीक है, और ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं होती है कि ज़्यादा सोचना है, कुछ नहीं। आप तो बस देख लो कि किस तरीके से थ्योरी बोल रही है, थ्योरी के गुलाम हो जाओ, मैथ अपने आप आपका गुलाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ आपको ऐसा ही। ठीक है, ये है आपका 57वां क्वेश्चन। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, देख लो क्या है। ये है, किसी टैंक में 8 नल लगे हैं, कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाला प्रत्येक 12 घंटे में और खाली करने वाला प्रत्येक 36 घंटे में खाली कर सकता है। अगर सबको एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 3 घंटे में भर जाता है। तो भरने वालों की संख्या कितनी है? भरने वालों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 5, 7, 9, 6। ठीक है, कोई से भी तरीके से कर लो। ठीक है, आप एलिगेशन वाले से कर लो या कैसे कर लो। चलिए, हमने कहा भरने वाले कितनी है? 12। खाली करने वाली कितनी है? 36। 36 आ गया, 12 या 36, 36 का ना 36, प्रत्येक घंटे में कितना आ रहा है?
2 प्लस का, तो या तो प्लस का 2 कर लो, अगर मैं इसे 5 से गुणा करा दूँ तो 5 से कितने हो जाएंगे 15, और अगर मैं इसे 7 से गुणा करा दूँ तो 7 हो जाएंगे आपके, सॉरी 8 हैं अच्छे। तो अगर मैं 3 कर दूँ यहाँ पर, 5 या 15, ठीक है, आपका 5 या 15, 15 हो गया यहाँ से, 12 या 36, ध्यान दो यहाँ पर कितना बोला है, पहला कितना बनने वाला, 12 प्लस खाली करने वाला कितने में कर रहा है 36 में, तो कितना आया 36, 12 तिया 36 का नाम। तो अभी अगर मैं 5 यहाँ लिखूँ, ठीक है, तो 5 तिया 15, तो कितने बच के होंगे 3 ही का ना 3, हर घंटे में कितने आ रहे हैं 12 प्लस के, उनने कही 3 घंटे में टैंक भरना चाहिए, 3 घंटे में, तो 36 को अगर मैं 12 से भाग कर दूं तो कितना आया 3 घंटे आ गया, यही वाला हो गया सिद्ध। तो मैंने यहाँ पर कितने नल लिए थे 5, यहाँ कितने 3, तो भरने वाले कितने लिए 5, आपका आंसर आ गया 5। इतना भी कर सकते हो। और जब जो इतना नहीं करेगा तो वो इसी क्वेश्चन को क्या करेगा, पहले तो इसी क्वेश्चन को क्या करेगा, वो ये करेगा, ये पहले तो इसी लिखेगा कि कितना ले रहा है 12, फिर कितना ले रहा है खाली करने वाला 36, यहाँ पर आ गया 36, ठीक है, धारिता 36, 12 तिया 36, 36 का ना 36, सारे नल मैंने अगर ये पूरे 12 के 12 निकाले तो 12 तिया 36 प्लस के, अगर मैंने सॉरी 8 थे, अगर मैंने 8 के 8 नल 8 के 8 नल लिए तो प्लस का कितना आ जाएगा 24, अगर यहाँ मैंने 8 के 8 ले लिए तो 8 ही का ना 8 कितना आ जाएगा माइनस के 8, एवरेज कितना आएगा, इस 36 को कितने घंटे में कर रहा है 3 में, तो 3 से भाग करो कितना आया 12, एवरेज आ गया 12, यहाँ घटाओगे तो कितना आएगा 12, यहाँ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20, तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20, कितना होया 8, 8 बराबर कितना है 8, 1 की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, बस यही आंसर है। तो ये थे 3 क्वेश्चन एक से थे, बढ़िया क्वेश्चन थे तीनों, विकट क्वेश्चन थे, बिंदास क्वेश्चन थे, इन्हें नोट कर लो बढ़िया से। अगर आप सारे मैथ को अच्छे से निकालना सीख गए तो आप धुरंधर हो जाओगे, मैथ में धुरंधर जिसे कहते हैं, बहुत अच्छे से। चलिए अब आते हैं, इसका अगला क्वेश्चन क्या है, 58वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, विकट क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है। ये एक टंकी में 350 लीटर पानी भरा है, यदि टंकी का 3/10 भाग खाली है तो पूरी टंकी को भरने में कितना पानी और डालना पड़ेगा। देखो यहाँ बोला है 3/10, तो ये तो होता पूरा, ये होता कुल और ये होता रिजल्ट, तो यहाँ पर टोटल कितना आ चुका है 10, 10 में से 3 हिस्से तो हैं भाग खाली और 7 हिस्से कितने होंगे फिर भरे, 7 हिस्से, ठीक है। अब आप देखो इसमें समय किसका दे रखा, 350 लीटर पानी भरा है तो भरे का दे रखा 350, तो 7 पंजे 35, 50 आ गया, 3 से अगर 50 के गुणा करेंगे तो कितना है 150 लीटर और चाहिए आवश्यकता, टैंक भर जाएगा, तो 150 आ गया आपका ए विकल्प। भाई इतना सा क्वेश्चन था, समझ गए नहीं भाई, इतना सा क्वेश्चन था और ज़्यादा दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं थी इस क्वेश्चन में। यहाँ 10 जो था वो टोटल था, 10 टोटल था, ऐसा भी चाहो तो ऐसा कर लो 3/10, रह कितना गया 7, 7 का मान आपका 350, 7 पंजे 1 का मान 50, 3 से गुणा करो 50 की तो कितना आया 150, ये था बस, ऐसे भी कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन क्या है, गौर से समझो।
एक होज की तली में छिद्र है जिसके कारण होज को सामान्य समय से 1 घंटा अधिक लगता है। यदि सामान्य समय 9 घंटे है तो भरे होज को छिद्र कितने समय में खाली कर देगा। बस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी। देखो सामान्य समय वाला कितना है, सामान्य समय वो है 9 घंटे, और सामान्य प्लस छिद्र जो है, सामान्य प्लस छिद्र जो है वो कितना है, 9 और 1 10 घंटे। ठीक है, एलसीएम कितना आया 90, 9 धाई 90, यहाँ पर 90, तो इसे मैं ए मान लूँ, इसे ए और इसे बी ये मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखिए ए प्लस वी की वैल्यू प्लस के 9 है और ए अकेले की वैल्यू क्या है 10। तो अब सीधी सी बात बताओ, बी की वैल्यू -1 होगी, जब भी तो 9 आया होगा इधर बात में, तो बी की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1 माइनस के, और कितने पे निकालनी है 90 पे। तो भाग करेंगे कितना आ गया 90 मिनट आ गया, कितना आ गया 90 मिनट। तो ये आपका आ गया है बी विकल्प। ये बस ऐसे ही करना था। अच्छा घंटे हैं सब में, तो 90 घंटे कर लो चलो। यहाँ 45 घंटे, 90 घंटे, 120 घंटे, कुछ ऐसा था। चलो 60वां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन देख लो, डिस्प्ले का फुल क्वेश्चन। एक टब को ठंडे पानी का नल 10 मिनट में भर देता है और गर्म पानी का नल 15 मिनट में भर सकता है। दोनों को खोलकर आदमी बाथरूम से बाहर आ जाता है। जब टब भर जाना था तो वापस आदमी देखता है कि निकासी पाइप भी खुला रह जाता है। बंद कर दिए जाने पर, यानी अब इसे बंद कर दिया गया और 4 मिनट बाद टब भर गया तो निकासी नल टब को कितने समय में खाली कर देगा, खाली कर देगा। ये कुछ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या है, पहले यहाँ करते हैं, कितने में 10 में, गरम वाला है, तो ए मान लो गरम क्या है 10 और बी मान लो ठंडा, ये कितने है 15 में। तो कितना आया यहाँ से 30, इसे 3 और इसे 2। इसका मतलब टब कब भर जाना चाहिए था 30/5, यानी कितने घंटे में 6 घंटे में 6 मिनट में, 6 मिनट में टब भर जाना चाहिए था। तो आदमी तो 6 मिनट बाद ही जाएगा। उनने जाकर देखा तो टब जो है खुला के खुला ही, मतलब खाली है खाली है, ठीक है, और बाद में उनने बंद कर दिया तो अब जो है 4 मिनट बंद हो गया। तो सी जो था नल वो 6 मिनट तक खुला रहा, ऐसा मान लो 6 मिनट तक जो है वो कौन खुला रहा, सी, निकासी पाइप, निकासी पाइप। तो जितना पानी सी ने 6 मिनट में बाहर निकाला होगा, उतना ही पानी ए प्लस बी ने उसके बंद करने पर 4 मिनट में भर दिया। क्योंकि ये बाद में तो 4 मिनट जो लगे ए बी को तो लगे, तो ये 4 मिनट में उसने भर दिया इतने में। तो यहाँ से आप कंडीशन देख लो, सी की वैल्यू निकल जाएगी। ए की क्षमता कितनी है 3, बी की क्षमता कितनी है 2, 3 और 2 5 और यहाँ 4, 20 हो गया। तो यहाँ सी बराबर आपका
5 चौक 20 और बटे कितना आया 6, यानी कि 10/3 ये आ चुका है 10/3। अब ये क्षमता आ गई है इसकी कितनी 10/3, ये क्षमता आ गई सी की। अब इसी क्षमता से क्या कराना है काम सारा, तो सी जो है किस है 30 लीटर को कितनी पावर से 10/3 से 3 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 90 बटे कितना हो जाएगा 10, 0 से 0, आंसर कितना आया 9 मिनट आ गया आंसर कितना आ गया 9 मिनट। तो ये हमारा जो था आंसर था विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए ये था। बस इस क्वेश्चन को एक बार और करो तुम मेरे कहने से, ठीक है, एक बार और करो मेरे कहने से। क्वेश्चन अच्छा है, इग्नोर करने वाली कोई क्वेश्चन की बात नहीं है। तो क्वेश्चन को एक बार और करो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम तो लगता है जब चीज़ें सीखते हैं, तो टाइम लगता है जब चीज़ें सीखनी शुरू कर देते हैं तो हम, ठीक है। ध्यान दो, नल ए कितने में भर रहा है 10 में, नल बी कितने में भर रहा है 15 में। इसका मतलब धारिता 30, ये 10 या 30, 15 दूनी 30, यानी कि कितना आ चुका है 5। 30 को काटेगा तो कितना 30/5, टब भर कितने में जाना चाहिए था 6 मिनट में। 6 मिनट में आदमी ने 6 मिनट जाके देखा तो नल तो शुरू से लेकर लास्ट तक खुलेगा खुले ही रह गया सी। तो सी के द्वारा 6 मिनट में किया गया कार्य बाद में जब बंद कर दिया तो ए प्लस बी ने वो 4 मिनट में पूरा कर दिया, ठीक है। तो सी आ चुका है 6, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, वी की वैल्यू कितनी है 2 है, गुणा कर दो 4। अब यहाँ देखो सी बराबर 5 गुणा 4, अब बटे कितना आ जाएगा 6, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, यानी कि 10/3 आपकी क्षमता आ चुकी है सी की। अब इस सी से कितने काम को 30 को कितने काम क्षमता 10 से और बटे कितना ऊपर 3, 0 से 0 कितना आ गया 9 मिनट आपका आंसर आ गया यहाँ से। बस और कुछ नहीं करना था, ये था वो सवाल, ठीक है भाई, नोट कर लो इसको। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करने सीख गए तो आप बन जाओगे जीनियस, समझ गए, अगर ऐसे क्वेश्चन करने सीख गए तो। और अगर ऐसे क्वेश्चन तुमने इग्नोर करने शुरू कर दिए तो नंबर ना आएगा बम पुलिस में भी, पुलिस तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मानसिकता है, बुद्धि का विकास चाहिए। और बुद्धि का विकास जब भी होता है जब बड़े क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं ना कहीं तालाब में जब बड़ी मछली उतर के आ जाती है ना तो छोटी मछली अपने आप किनारा देख लेती है। तो जब आप तैयारी अच्छी करोगे तो छोटे छोटे एग्ज़ाम तो यूँ ही निकल जाएंगे आपके, समझ गए नहीं। NTPC ग्रुप डी आपके और रहे आपका RPF दिल्ली पुलिस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, CGL CPO, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मज़ा ही दे जाते हैं बिल्कुल। वहाँ ऐसा चाहिए दिमाग, बहुत खुर्राट दिमाग, बहुत होनहार दिमाग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं आज का अंतिम और इस चैप्टर का भी अंतिम, ठीक है। कल फिर इसके बाद नया चैप्टर जो है हम लगाएंगे, ठीक है, नया चैप्टर जो है हम कल लगाएंगे। क्वेश्चन है 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 14 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया और यह पाया गया कि टंकी में रिसाव की वजह से इसे भरने में 32 मिनट ज़्यादा लगे तब भरी टंकी को यह रिसाव कितने समय में खाली कर देगा। ये क्वेश्चन है, देख लो ट्राई करके एक बार, अभी टाइम भी है, 6 मिनट तो हैं ही आपके, मतलब मेरी क्लास के 6 मिनट हैं। देखो ध्यान दो, एक नल आपका 14, दूसरा नल आपका 16, 14 16 की 112 धारिता, 14 की कितनी बार 8 बार, 16 की कितनी बार 7 बार। टैंक कितने समय भरना था 112/15 में भरना था, हाँ या ना। 15 सत्ते 105, यानी कि 7 घंटे और 28 मिनट में, हाँ या ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि 28 कहाँ से आया, ध्यान दो भाई, यहाँ देख लो, 112 को जब 15 से भाग करूँगा तो 15 सत्ते 105, 7/15
और गुणा करूँगा 60, तो 15 चौका 60, तो 7 घंटे 28 मिनट आ जाएगा, ये आ गया। मगर उसने ये कहा था कि एक रिसाव के कारण, एक रिसाव जो है वो सी है, इसके कारण जो है 32 मिनट और लगते हैं। तो अब कितना आया, पूरे 8 घंटे आ गए। तो इसका मतलब तीनों नलों में कितना समय लग रहा था, ए प्लस बी सी 8 घंटे, जबकि ए बी का कितना समय लग रहा था, ए बी का कितना समय लग रहा था, ये 112/15, क्योंकि यही वाला उठा लो, इतना क्यों उठाओ, पूरा यही उठा लो, 112/15। एल्थियम कितना आ गया, 112 ही रहेगा। 8 के कितनी बार जाएगी, 14 बार प्लस की, ये कितनी बार जाएगी, 15 बार प्लस की। 15 में से 14 गए, ए बी से ए बी कैंसिल, सी की वैल्यू कितनी बची, 1। अब सी से ही कराना है 112 को 1 की पावर से, तो आंसर कितना आया, 112 घंटे। आंसर कितना आया, 112 घंटे। और यही आपका जो है आंसर है, यही आपका क्या है आंसर। तो ये थे आपके पाइप टंकी के क्वेश्चन, ठीक है। इसको 1-2 बार और वीडियो को देखना, करके देखना, इसको बार बार क्वेश्चनों को रिवाइज करना, वीडियो देख देख कर, वीडियो रोक रोक कर, क्वेश्चन रोक रोक कर देख लेना बार बार करके, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए केवल हम अपना सेशन यहीं करते हैं। कल जो है हमारी जो एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत होगी। अभी तक हम 3 चैप्टर आपको जो है 4 चैप्टर करा चुके हैं। क्या क्या करा दिया है, साधारण ब्याज करा दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज करा दिया है, समय तथा कार्य करा दिया है, पाइप टंकी करा दिया है। 4 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। सारे 43 के 43 चैप्टर मैं आपको कराऊंगा मैथ के। एक एक क्वेश्चन हम मैथ का करेंगे, बिल्कुल चिंता न करें। कंप्लीट मैथ आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल अपने इसी समय पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी प्राणी के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।